तो चलिए सीधे शुरू करते हैं इस नए एक्सप्लेनर को। आज एक ऐसे विषय पर चर्चा होने वाली है जो पिछले कुछ ही सालों में एक बड़ी विश्वव्यापी घटना बन चुका है, शॉर्ट वीडियो कंजम्पशन। दुनिया भर में अरबों लोग इन प्लेटफॉर्म्स पर लगातार वीडियोस देख रहे हैं, लेकिन क्या कभी सोचा है कि इस आदत के पीछे आखिर क्या विज्ञान काम कर रहा है? दिमाग के अंदर ऐसी कौन सी रस्साकसी चल रही है जो ध्यान को पूरी तरह बांध लेती है? आज हम इसकी ही गहराई में जाएंगे। अब इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि फोन पर स्क्रॉल करते वक्त समय का कुछ अंदाजा ही नहीं लगता? 1 मिनट के लिए शुरू किया था और देखते ही देखते घंटों निकल गए। ये सिर्फ एक आम सी आदत नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा सवाल छुपा है। ये एल्गोरिदम्स मानव दिमाग के साथ क्या कर रहे हैं? क्या ये सिर्फ मनोरंजन है या दिमाग का पूरा सिस्टम ही हैक हो चुका है? 95 मिनट यानी 1.5 घंटे से भी ज्यादा। एक औसत यूजर हर रोज करीब 95 मिनट सिर्फ शॉर्ट वीडियो ऐप्स पर बिताता है। इस आंकड़े को देखकर इसे सिर्फ इच्छा शक्ति या विल पावर की कमी बिल्कुल नहीं माना जा सकता। ये दरअसल एक सार्वजनिक स्वास्थ्य यानी पब्लिक हेल्थ का मुद्दा बन चुका है। दिमाग इस लगातार स्क्रॉलिंग के दौरान एक ऐसी स्थिति में चला जाता है जहां खुद पर नियंत्रण रखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। तो इस एक्सप्लेनर का सफर कुछ इस तरह रहेगा। पहले बात होगी शॉर्ट वीडियो महामारी की, फिर समझेंगे ड्यूअल सिस्टम दिमाग को, उसके बाद एफएमआरआई स्कैनर के अंदर चलेंगे और देखेंगे एल्गोरिदम्स कैसे नियंत्रण दबाते हैं, फिर आंतरिक स्थिति का कनेक्शन समझेंगे और आखिर में बात होगी सेल्फ कंट्रोल की वापसी पर। पहला हिस्सा देखते हैं शॉर्ट वीडियो महामारी, जहां बात होगी तुरंत संतुष्टि के एल्गोरिदमिक खिंचाव की। होता क्या है ना, आजकल के एआई एल्गोरिदम्स सीधा दिमाग की कमजोरियों पर निशाना साधते हैं। इसे समझने के लिए पहले दिमाग के 2 मुख्य हिस्सों का फर्क जानना जरूरी है। एक तरफ है सिस्टम आई, जो कि पूरी तरह ऑटोमेटिक और भावनात्मक है। ये एमिगडाला से चलता है और इसे तुरंत मजा चाहिए होता है, बिल्कुल एक छोटे जिद्दी बच्चे की तरह। दूसरी तरफ है सिस्टम 2, जो कि सोच विचार करने वाला और लक्ष्य पर ध्यान देने वाला हिस्सा है। इसका संचालन प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स करता है। ये दिमाग का वो समझदार अडल्ट है जो ब्रेक लगाने और खुद पर नियंत्रण रखने का काम करता है। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की तरफ, ड्यूअल सिस्टम दिमाग। ये दरअसल सेल्फ कंट्रोल के लिए चलने वाली एक जैविक लड़ाई है। ये तस्वीर दिमाग के अंदर चल रही इस रस्साकसी को बेहतरीन तरीके से समझाती है। एक तरफ लालच और तुरंत मिलने वाली खुशी है और दूसरी तरफ खुद पर नियंत्रण रखने की समझदारी। यहां साफ देखा जा सकता है कि कैसे ऑटोमेटिक सिस्टम आई और सोच विचार वाले सिस्टम 2 के बीच एक लिटरल टग ऑफ वॉर यानी रस्साकसी चल रही है। जब तक दोनों के बीच एक सही संतुलन रहता है, तब तक सेल्फ कंट्रोल बना रहता है। लेकिन शॉर्ट वीडियोस का लगातार फीड आते रहना इस रस्साकसी के नियम पूरी तरह बदल देता है। चलिए अब तीसरे हिस्से की बात करते हैं, एफएमआरआई स्कैनर के अंदर दिमाग की स्कैनिंग जब स्क्रोलिंग चल रही हो। दिमाग की इस अंदरूनी लड़ाई को समझने के लिए शोधकर्ताओं ने एक अनोखा प्रयोग किया। उन्होंने लोगों को एक एमएफआरआई स्कैनर के अंदर लिटाया और वैसी ही वीडियो स्क्रॉल करने को कहा जैसे आमतौर पर अपने फोन पर किए जाते हैं। इस प्रयोग को 4 हिस्सों में बांटा गया। पहला, शामिल लोगों ने अपनी मर्जी से वीडियोस चुने। दूसरा, इस पूरे समय उनकी ब्रेन एक्टिविटी लगातार रिकॉर्ड की जा रही थी। तीसरा, जो वीडियोस एंड तक देखे गए उन्हें लाइक्ड कंडीशन माना गया। और चौथा, जो वीडियोस उन्होंने बीच में ही स्किप कर दिए उन्हें डिसलाइक्ड कंडीशन में रखा गया। इस तरीके से काफी सटीक और बेहतरीन डेटा निकलकर सामने आया। अब देखते हैं चौथा हिस्सा, एल्गोरिथम्स कैसे नियंत्रण दबाते हैं और अमिगडाला कैसे दिमाग पर कब्जा कर लेता है। अब यहां सबसे दिलचस्प और हैरान करने वाला नतीजा निकल कर आता है। पसंद के वीडियोस देखते वक्त आखिर दिमाग में होता क्या है? लाइक कंडीशन में दिमाग का भावनात्मक केंद्र यानी अमिगडाला पूरी तरह से एक्टिव हो जाता है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ठीक उसी वक्त सिस्टम 2, जो कि नियंत्रण रखने वाला हिस्सा है, वो बिल्कुल निष्क्रिय या सप्रेस हो जाता है। एक तरह से वो सो जाता है। वहीं दूसरी तरफ डिसलाइक कंडीशन में अमिगडाला शांत रहता है और सिस्टम 2 जागृत हो जाता है, ताकि वीडियो को स्किप करने का सही और समझदारी भरा निर्णय लिया जा सके। इस प्रोसेस को और गहराई से समझने के लिए न्यूरोसाइंस की एक एडवांस टेक्निक का इस्तेमाल किया गया। इस मैपिंग को देखिए, ये बिल्कुल साफ दिखाता है कि पसंदीदा कंटेंट देखते वक्त एमिगडाला किस तरह से दिमाग के मेन कंट्रोल रीजन्स जैसे डीएलपीएफसी और डीएसीसी को लगातार इनहिबिटरी यानी रोकने वाले सिग्नल्स भेजता है। आसान शब्दों में कहें तो हमारा भावनात्मक दिमाग सक्रिय रूप से हमारे समझदार दिमाग को हैक कर रहा होता है
और यही वजह है कि वीडियो देखना बंद करना नामुमकिन सा लगने लगता है। कहा जाए तो सबसे अहम मुद्दा यहाँ ये निकल कर आता है कि जब भी एआई पसंद के वीडियोस दिखाता है तो ये लगातार फीड दिमाग के ऑटोमेटिक सिस्टम के लिए किसी स्टीरॉयड की तरह काम करता है। दिमाग का नियंत्रण करने वाला प्रीफ्रंटल हिस्सा बिल्कुल दब जाता है और सारी अटेंशन उन बॉटम अप लिम्बिक प्रतिक्रियाओं के कब्जे में चली जाती हैं जो बस और ज्यादा मजा चाहती हैं। बस यही वो जगह है जहां लगातार स्क्रॉल करते हुए घंटे बीत जाते हैं और पता ही नहीं चलता। पांचवा हिस्सा, आंतरिक स्थिति का कनेक्शन, और इसमें आता है एक रोचक हार्टबीट टास्क। चलिए अब इस कड़ी को आगे जोड़ते हैं और देखते हैं कि ये दबे हुए सिस्टम 2 के हिस्से आमतौर पर क्या काम करते हैं। शोधकर्ताओं ने एक इंटरोसेप्शन टास्क का इस्तेमाल किया और हैरानी की बात तो ये निकली कि दिमाग के ठीक वही हिस्से जो हार्टबीट या दिल की धड़कन जैसी आंतरिक स्थिति को महसूस करने के लिए ज़रूरी होते हैं, वही हिस्से शॉर्ट वीडियोस देखते वक्त बंद हो जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब यह है कि जब लगातार स्क्रॉल किया जाता है तो लोग अपने खुद के शरीर, समय और आंतरिक एहसासों से पूरी तरह डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। एक तरह से खुद से ही संपर्क टूट जाता है। चौथा और अंतिम हिस्सा, सेल्फ कंट्रोल की वापसी। कैसे करें इस अच्छे हिस्से की ट्रेनिंग? तो आखिर इस फंदे से बचा कैसे जाए? इस सारे न्यूरोसाइंस डेटा के बाद एक बड़ा ही व्यावहारिक समाधान मिलता है और यहाँ सबसे बड़ा हथियार साबित होती है माइंडफुलनेस। इसे वर्तमान क्षण की आंतरिक स्थिति के प्रति जागरूकता कहा जाता है। स्टडी ने बिल्कुल साफ कर दिया कि जिन लोगों में ट्रेट माइंडफुलनेस ज़्यादा होती है उनका सिस्टम 2 यानी कंट्रोल सिस्टम वीडियो देखते वक्त कम सप्रेस होता है। ऐसे लोग अपनी जागरूकता की वजह से उस ध्यान भंग करने वाली फ्लो स्टेट में पूरी तरह नहीं खोते। उनका समझदार दिमाग पूरी तरह से बंद नहीं होता और वो खुद को रोक पाने में ज़्यादा सक्षम होते हैं। तो अब सवाल ये उठता है, इस न्यूरोबायोलॉजिकल डेटा का इस्तेमाल करके समाज उस दुनिया का सामना कैसे कर सकता है जहां हर तरफ सिर्फ और सिर्फ एआई रिकमेंडेशंस का बोलबाला है? ये सच में सोचने वाली बात है, क्योंकि ये अब सिर्फ किसी ऐप को हटाने या आदत छोड़ने का मामला नहीं रह गया है, बल्कि इस डिजिटल युग में मानव की मानसिक स्वतंत्रता यानी अपनी कॉग्निटिव ऑटोनॉमी को वापस पाने की एक लड़ाई है। ये एक्सप्लेनर यहीं समाप्त होता है। दिमाग और टेक्नोलॉजी के इस रोचक और थोड़े डरावने पहलू पर आगे जरूर विचार किया जाना चाहिए।